माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 दैट इज़ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। और हमने क्वेश्चन नंबर 4 का टिल 7 सब क्वेश्चन तक कर दिया था। टोटल इसमें 23 सब क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 4 होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 रेज टू 4 इंटू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ जो स्क्वायर रूट है ना उसे रिमूव करने का। तो आपको मालूम है स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हमें रेज टू हाफ लिखना पड़ता है, यानी हम उसे पावर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो y इक्वल टू 3x माइनस 4 होल क्यूब ऐसे ही रहने वाला है आपका, अपॉन में देखो यहाँ पर x प्लस 1 रेज टू 4 है इंटू यहाँ पर x प्लस 2 है। मैं रूट को स्क्वायर रूट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो टोटल पावर रेज टू मतलब 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना तो डिफ़िकल्ट है, तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी log आएगा ब्रैकेट 3x माइनस 4 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x प्लस 1 रेज टू 4 इंटू देखो यहाँ पर x प्लस 2 और ये ब्रैकेट क्लोज होल रेज टू हाफ है। तो सिंपली मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लिया। अब हम log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड log y तो एज इट इज़ रहेगा। देखो log के बाद जो यहाँ पे टर्म दिया है पूरे का पावर हाफ है, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम ये हाफ log से आकर के इंटू हो जाएगा। तो हमें मिलेगा हाफ इंटू देखो यहाँ पे log ऑफ, और बाकी का ये टर्म एज इट इज़ रहेगा 3x माइनस 4 क्यूब डिवाइड बाय देखो यहाँ पर x प्लस 1 रेज टू 4 इंटू देखो यहाँ पर दिया है आपको x प्लस 2। अगेन हम यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बिकॉज जब तक पूरा सिंप्लीफाई नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो log के बाद जो फंक्शन है वो डिवीजन के फॉर्म में दिया है, यानी कि रैशनल फॉर्म में दिया है। तो जब डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो आपको मालूम है इंडिविजुअल log हो जाता है और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अगेन देखो हम यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दिया है log y ऐसे रहने वाला है, हाफ को मैं ऐसे लिखता हूँ बाहर और मैं log का प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। तो log a अपॉन बी इज log a माइनस log b। तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में देखो log ऑफ, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, माइनस लिखेंगे हम लोग log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस 1 रेज टू 4 इंटू है यहाँ पर x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज। दिस में और भी सिंप्लीफाई होगा ये। सो दिस आई कैन राइट ये log y तो एज इट इज़ रहेगा आपका देखो यहाँ पे हाफ इंटू ब्रैकेट में देखो। अब यहाँ पर भी log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा। ये नंबर के पावर में 3 दिया हुआ है, तो 3 log से इंटू हो जाएगा। सो 3 इंटू log ऑफ दिस इज़ 3x माइनस 4 हो जाएगा माइनस। अब देखो log है तो log के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो ब्रैकेट है उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन रहता है तो आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों भी माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस, ये देखो log ऑफ x प्लस 1 रेज टू 4, फिर प्लस आना चाहिए log का प्रॉपर्टी, बट माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। और ये log ऑफ देखो आपका सेकेंड फंक्शन x प्लस 2, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब मैं देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये log y इज इक्वल टू, आप हाफ से ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो। तो हाफ से अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर देखो मिल जाएगा ये 3/2 इंटू दिस इज़ log ऑफ, यहाँ पर 3x माइनस 4 है, देन देखो यहाँ पे माइनस, हाफ से ब्रैकेट ओपन करेंगे हम एंड सी log ऑफ x प्लस 1 रेज टू 4 है, तो पावर में 4 है तो log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा। 4 log के पहले आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इंटू 4, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका log ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस है log ऑफ देखो यहाँ पर x प्लस 2। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो यहाँ से हमें मिलेगा
log y इज इक्वल टू 3/2 इंटू लॉग ऑफ 3x माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 और ये है आपका log ऑफ x प्लस 1 है, माइनस यहाँ पर है log ऑफ x प्लस 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ईजिली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ईच टर्म अभी देखो ये सिंपल हो गया यहाँ पर। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू 3/2 कॉन्स्टेंट है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। log 3x माइनस 4, तो आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव भी होगा 1/3x माइनस 4, बट आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4, ये पार्ट हो गया। देन माइनस देखो 2 एज इट इज़ रहेगा बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड है, log x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो log x प्लस 1 का डेरिवेटिव मीन्स आपको पता है log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log x प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस 1 इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, देन यहाँ पर माइनस लास्ट का टर्म का डेरिवेटिव देखो, log x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू करना है डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा मिस्टेक है, हाफ से जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हाफ तीनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने हाफ को देखो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, बट थर्ड टर्म से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो आप यहाँ पे 1/2 लिख दो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर भी आपका देखो 1/2 आएगा एंड यहाँ पर आपका 1/2 आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं फर्दर, देखो तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3/2, दिस इज 3x माइनस 4 इंटू, देखो यहाँ पर क्या दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, माइनस 4 का 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 3, देन माइनस देखो यहाँ पर है 2 इंटू 1 2/x प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आता है, माइनस यहाँ पर देखो आपका है हाफ इंटू x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 माने में आपको 1 आएगा, ठीक है। तो मैं अभी देखो यहाँ से फाइनल आंसर लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो वो इंटू हो जाएगा, और बाकी सब हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 अपॉन यहाँ पर देखो 2 3x माइनस 4, माइनस ये हो जाएगा आपका 2/x प्लस 1, फिर यहाँ पर देखो माइनस है 1/2x प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। देखो जो आपको बैक आंसर दिया है, बैक आंसर में उन्होंने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया क्वेश्चन ये, और 1/2 ईच टर्म में कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से 1/2 कॉमन लोगे तो 9 ये आ जाएगा, यहाँ से 1/2 कॉमन चाहिए तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा आपको, और ये 1/2 आपको कॉमन जाएगा, बट अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी ये करेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन 9 आपको दिया है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स प्लस 7x माइनस 1 रेज टू एक्स। तो ये क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज x रेज टू एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है डिफरेंशिएशन का। 7x माइनस 1 रेज टू एक्स बेस में x का फंक्शन है, पावर में भी x का फंक्शन है, तो यहाँ पर भी कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का, और बीच में आपको प्लस भी दिया है तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते बोथ साइड, तो यहाँ पर हम सेपरेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट टर्म को सेपरेट सॉल्व करेंगे और ये सेकंड टर्म को सेपरेट लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर लेट u इक्वल टू मैं लेता हूँ ये फर्स्ट फंक्शन x रेज टू x एंड मैं v इक्वल टू लेता हूँ सेकंड फंक्शन 7x माइनस 1 रेज टू x। तो आपका y क्या हो जाएगा, देयरफॉर y विल बिकम u प्लस v। हमें फाइंड आउट क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस विल बी डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये आपका डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। हमें अल्टीमेटली डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है, बट उसके पहले आपको डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो
तो वन बाय वन देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं फंक्शन u ले लेता हूँ। तो सिंस u इक्वल टू कितना है, x रेज टू x है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लॉग के मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके पहले का भी क्वेश्चन हम लोगों ने ये टाइप से ही किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखो सो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x रेज टू x होगा। सो दिस इज log u इक्वल टू लॉग का प्रॉपर्टी x पावर में है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना ईजी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। log u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कैसे आएगा, 1/u इंटू करना पड़ेगा हमें du/dx। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x इंटू लॉग x है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा डिफरेंशिएशन का। तो रूल तो पता है आपको, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म आता है, फिर लिखते हैं हम यहाँ पे प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म। देखो ये रूल है। तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा आपको, 1/u इंटू du/dx एज इट इज़ रहेगा। दिस इज इक्वल टू x इंटू d/dx ऑफ log x। आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस देखो यहाँ पर ये log x एज इट इज़ रहेगा इंटू d/dx। x आपको मालूम है 1 होता है, और ये x कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल सकता है du/dx इज इक्वल टू u यहाँ पर डिवाइड है, राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस इज u इंटू यहाँ पर बच रहा है 1 प्लस log x। ठीक है, u का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये du/dx इज इक्वल टू u क्या है, x रेज टू x है, और देखो ब्रैकेट में क्या है ये 1 प्लस log x। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज हमें निकालना है dy/dx। तो du/dx तो मिल गया इक्वेशन 2 में। अब हम फाइंड आउट करेंगे dv/dx। तो अब मैं v को लेके सॉल्व करूँगा। तो v इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया है, 7x - 1 रेज टू x। तो मैं लिखता हूँ 7x - 1 रेज टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन भी डायरेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा देखो आपका log v इक्वल्स टू log ऑफ 7x - 1 रेज टू x। लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, तो log v तो एज इट इज़ रहेगा, x यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा दिस वे। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है, तो log v का 1/v आएगा, इंटू करना पड़ेगा हमें dv/dx। राइट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है x का, एक तो x है और दूसरा फंक्शन है log 7x - 1। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे। तो रूल आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन आता है, दैट मीन्स log ऑफ 7x - 1 प्लस आता है सेकेंड फंक्शन दैट इज़ log ऑफ 7x - 1 इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स x। मल्टीप्लिकेशन रूल है। सो ये हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू x इंटू देखो log 7x - 1 का डेरिवेटिव, तो log 7x - 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/7x - 1, बट इंटू तो करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ 7x - 1। तो d/dx ऑफ 7x - 1 कितना आएगा, 7 आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ये स्टेप, प्लस ये log 7x - 1 का डेरिवेटिव नहीं है, एज इट इज़ रहेगा, d/dx ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है दिस वे। तो हमें चाहिए यहाँ से dv/dx, तो dv/dx इज इक्वल टू v यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और v का वैल्यू कितना है 7x - 1 रेज टू x। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 7x - 1 रेज टू देखो यहाँ पर x इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है 7x/7x - 1 है।
प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है आपका log ऑफ 7x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको du अपॉन dx मिला है, इक्वेशन नंबर 3 में dv अपॉन dx मिला है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, dy बाई dx। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, देखो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, पहले du अपॉन dx है तो इक्वेशन 2 देख लो, du अपॉन dx क्या मिला था, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x मिला था यहाँ पर, ठीक है, प्लस है dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx इक्वेशन 3 में मिला है, एज इट इज़ कॉपी कर दो 7x माइनस 1 रेज टू x इंटू देखो यहाँ पे ब्रैकेट 7x अपॉन 7x माइनस 1 प्लस है ये लॉग ऑफ 7x माइनस 1 तीसरे। तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। नाउ सी क्वेश्चन में 11 देखो आपको दिया है x रेज टू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 7 दिया है, क्वेश्चन इज फाइंड आउट dy बाई dx। तो ये जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल मिक्स आपको दिया हुआ है, तो ये टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है एज इट इज़ इसे डिफरेंशिएट कर दो और dy बाई dx को कॉमन ले लो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ देखो यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखोगे आप विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग। तो जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को हम यहाँ पे डी बाई dx अप्लाई करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डी बाई dx ऑफ ये फर्स्ट टर्म प्लस हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर डी बाई dx ऑफ ये सेकेंड टर्म प्लस हो जाएगा यहाँ पर डी बाई dx ऑफ ये थर्ड टर्म इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ राइट हैंड साइड का टर्म। अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आपको मालूम है विद रेस्पेक्ट टू x रेज टू n का फॉर्मूला है n x रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3x रेज टू 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर बट विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव सेम फॉर्मूला आएगा, ये हो जाएगा आपका 2y बट इनटू करना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पर x नहीं है y है, तो x के प्लेस पे जो कुछ भी दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको इनटू करना होता है। प्लस देखो यहाँ पर डी बाई dx ऑफ x इंटू वाई, तो x इंटू वाई में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, सो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि डी वाई बाई dx प्लस आएगा आपका सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दिस वे। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया x इंटू वाई में इज इक्वल टू देखो 7 कांस्टेंट है वहाँ पर x y नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते जाओ, सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आता है, तो इंटू 1 अगर आपने नहीं लिखा तो भी कुछ इशू नहीं है। डिफरेंशिएशन हो गया है, हमें dy बाई dx के टर्म को सेपरेट करके और कॉमन ले लेना है। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस देखो यहाँ पर है 2y dy बाई dx एज इट इज़ रहेगा प्लस देखो यहाँ पर x इंटू dy बाई dx प्लस y, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना दिया है 0, तो जस्ट मैंने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है, दैट्स इट। अब जो dy बाई dx का टर्म है उसे मैं एक साथ लिख लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ एक साथ में, तो मुझे मिलेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म हो गया, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी के टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस y है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों भी टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है, मैं उसे कॉमन ले लूँगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन लिया तो क्या बच रहा है देखो आपका 2y प्लस एक्स बच रहा है, दिस इज इक्वल टू ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई, तो हमें चाहिए एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन हो जाएगा ये 2y प्लस एक्स। एक स्टेप और लिख सकते हो देखो आप यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के टर्म को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा डिवाइड बाय 2y प्लस एक्स,
ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपने कॉमन नहीं लिया और यहाँ तक लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्स और वाई वेरिएबल आपको मिक्स दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब एंड इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड में दो टर्म है तो दोनों को इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर देन माइनस यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम डिफरेंशिएशन का। सो यहाँ पर देखो दिया है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक एक्स क्यूब है दूसरा वाई क्यूब है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर u इंटू वी रूल या उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो रूल आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन इंटू आता है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस लिखते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ आएगा ये फर्स्ट फंक्शन। और देखो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको मालूम है 2x आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 2y तो आएगा बट इनटू आएगा आपको dy बाई डी एक्स। दिस वे सिंप्लीफाई करते जाओ। सो दिस इज एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो 3y स्क्वायर हो जाएगा बट इनटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स प्लस ये वाई क्यूब एज इट इज़ रहेगा, इसको डेरिवेटिव नहीं है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से 3x रेज टू 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा एंड इक्वल टू क्या दिया है 2x माइनस 2y इंटू देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स। यानी कि जितना फंक्शन दिया था वो डिफरेंशिएट हो गया है, हमें dy बाई डी एक्स को एक साथ लेना है सो दैट वी कैन टेक कॉमन। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स का टर्म मैं लिखता हूँ तो ये रीअरेंज कर लेता हूँ 3x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है। राइट हैंड साइड में देखो ये टर्म आपका dy बाई डी एक्स का है तो ये पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस 2y इंटू देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बाद क्या बच रहा है देखो 2x बच रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई क्यूब है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 3x स्क्वायर ये वाई क्यूब हो जाएगा इसमें। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो दोनों भी टर्म्स में हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा दिस इज़ 3x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2y बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब आपका एज इट इज़ रहेगा। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर और ये वाई क्यूब डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ 3x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस देखो 2y है। हम ट्राई करते हैं देखो कुछ कॉमन आता है क्या यहाँ पर। तो लेट्स सी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में फर्स्ट टू टर्म में मैं x को कॉमन ले सकता हूँ तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका 2 माइनस 3xy क्यूब बच जाएगा। डिनोमिनेटर में आई कैन टेक y कॉमन तो y कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x स्क्वायर y और ये प्लस 2 हो गया। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया है। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है इफ़ x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 9 इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू 16 है देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हमें y अपॉन एक्स आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ पर u इंटू वी रूल आपको यूज़ करना पड़ेगा, आंसर मिलेगा आपको। बट थोड़ा अगर आपको सिंपल वे में सॉल्व करना है तो लॉग लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग अगर यूज़ करेंगे तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ईजिली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मेथड से सॉल्व करता हूँ। ये जाएगा आपका देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो यहाँ से हमें मिलेगा लॉग ऑफ x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 9 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई रेज टू 16। log यूज़ किया है तो हमें log का प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो log x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 9, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट होता है मालूम है आपको। तो ये हो जाएगा log x रेज टू 7 प्लस log हो जाएगा y रेज टू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा ये log x प्लस वाई रेज टू 16 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, पावर जो है log के पहले आकर के मल्टीप्लाइड होता है बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 7 log x प्लस 9 log y हो जाएगा, ये 16 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई होगा। तो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है। अब देखो सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। सो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 7 इंटू लॉग एक्स है, तो 7 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो 7 नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा। और log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है 1 अपॉन x होता है। तो 7 इंटू 1 अपॉन x मैंने लिख दिया 7 अपॉन x प्लस सेम वे 9 इंटू log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, बट इंटू तो करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 16 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। log x प्लस वाई का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, बट इंटू करना पड़ता है हमें d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड तो डिफरेंशिएट हो गया है, 7 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड में ये 16 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो ब्रैकेट, यहाँ पर दिया है d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव आपको निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आता है, प्लस y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स। देखो बोथ साइड डिफरेंशिएशन हो चुका है, हमें क्या करना है dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। बट राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स का टर्म ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि सेपरेट करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म आपको दिया है इससे ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखते जाओ 7 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई इंटू देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1। तो 16 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 16 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने सिंपली क्या किया है ब्रैकेट को दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 16 अपॉन एक्स प्लस वाई से। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, ये भी देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, तो हम इसे एक साथ लिख लेंगे। तो 9 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये पॉजिटिव है यहाँ पर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 16 अपॉन देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई इंटू देखो डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू के बाद क्या बच रहा है 16 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमने लिख दिया 16 अपॉन एक्स प्लस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 7 अपॉन एक्स है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स का दो टर्म है, कॉमन हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका 9 अपॉन वाई, माइनस यहाँ पर बच रहा है आपका 16 अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 इंटू एक्स 16x माइनस 7 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 इंटू एक्स, तो माइनस 7x, और ये माइनस हो जाएगा आपका 7y डिवाइड बाय x इंटू हम लिखेंगे x प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड को भी आपको वैसे ही सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपका देखो 9x प्लस 9y माइनस 16 इंटू वाई, तो माइनस 16y हो जाएगा, डिवाइड बाय y इंटू देखो यहाँ पर x प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू, ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, 16x माइनस 7x तो 9x आएगा, तो दिस इज 9x माइनस 7y अपॉन x इंटू यहाँ पर क्या है x प्लस वाई। और देखो इसको मॉडिफाई करो, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 9x, देखो ये 9x आपका एज इट इज़ रहेगा, 9y माइनस 16y, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 7y हो जाएगा, अपॉन देखो y इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 9x माइनस 7y
डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। ट्राई करते हैं कुछ कैंसिलेशन करने का। x प्लस वाई कैंसिल, न्यूमरेटर 9x माइनस 7y, 9x माइनस 7y कैंसिल। तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अपॉन में x बचा हुआ है तो मैंने वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पे जो अपॉन में y बचा हुआ है वो जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमें मिल जाएगा y अपॉन एक्स। दिस वे तो अपना सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, हमें मिल गया है वाई अपॉन एक्स। तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो वो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया है, इफ x रेज टू a इंटू वाई रेज टू b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू a प्लस b। तो यहाँ पर आपका x और y तो वेरिएबल है बट a एंड b कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 आपका प्रीवियस सम अभी सॉल्व किया है, सेम वे से सॉल्व करना है। वहाँ पर नंबर दिया था, यहाँ पे जस्ट a एंड b दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम वे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो आपको दिया है x रेज टू a इंटू वाई रेज टू b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू a प्लस b। मेथड आपका सेम है, सिंपल वे से सॉल्व करना है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका लॉग x रेज टू a इंटू वाई रेज टू b इज इक्वल टू हो जाएगा ये लॉग ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू a प्लस b। अब हम यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो दिस विल बी लॉग x रेज टू a, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट होता है, लॉग ऑफ ये y रेज टू b इज इक्वल टू a प्लस b पावर में है तो लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाओ, ये हो जाएगा आपका a लॉग x प्लस हो जाएगा b लॉग y, लॉग का प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया, और ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका a प्लस बी इंटू देखो यहाँ पर लॉग x प्लस वाई। तो ये सिंप्लीफाइड हो गया है। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, a इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट वैसे ही रहने वाला है तो a एज इट इज़ रहेगा, लॉग x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स होता है, लिख दिया 1 अपॉन एक्स, प्लस b एज इट इज़ रहेगा इंटू लॉग y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होता है, लिख दिया हमने, पर इनटू करना पड़ेगा आपको dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में a प्लस बी है तो a प्लस बी तो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है x के और y के फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है, मालूम है आपको, अगर वो मल्टीप्लाइड रहेगा फंक्शन से तो लॉग x प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, बट आपको यहाँ पर अगेन करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आपका a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में देखो आपको दिया है d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस y का डेरिवेटिव होता है dy बाई टी एक्स। से डिफरेंशिएट हो गया यहाँ पे a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे सो दैट आपका dy बाई डी एक्स सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद हम कॉमन लेकर के फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। तो देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा a अपॉन एक्स प्लस देखो यहाँ पर है b अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड ये पूरे टर्म से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन यहाँ पर है x प्लस वाई इंटू देखो यहाँ पर है डी वाई अपॉन डी एक्स, सेपरेट कर दिया हमने। अब जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसे मैं एक साथ लिख दूंगा, तो एक टर्म तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है और एक टर्म देखो आपका राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड के टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आकर के ये माइनस हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो एक टर्म आपका बच रहा है a प्लस बी अपॉन है यहाँ पर x प्लस वाई, और ये टर्म देखो लेफ्ट हैंड साइड का a अपॉन एक्स शिफ्ट किया तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस a अपॉन एक्स। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों भी टर्म्स में dy बाई डी एक्स है, मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी अपॉन वाई बचेगा माइनस, यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन देखो ये एक्स प्लस वाई है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स, साइन चेंज होगा तो माइनस ए वाई डिवाइड बाय यहाँ पर देखो x प्लस वाई इंटू ये x हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते क्या मिलता है, b इंटू एक्स तो बी एक्स हो जाएगा प्लस b इंटू वाई तो ये बी वाई हो जाएगा, माइनस y से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए वाई माइनस बी वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू, कुछ कैंसिलेशन करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पर x है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे y भी आएगा बिकॉज एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो y इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ पर आएगा। अब कुछ कैंसिल होता है, देखो यहाँ पे प्लस बी वाई माइनस बी वाई भी कैंसिल होता है, ये x प्लस वाई भी कैंसिल होता है, तो आपका क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में आपको मिल रहा है बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइड बाय वाई बच रहा है, दिस इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइड बाय एक्स है। न्यूमरेटर बोथ साइड सेम है, कैंसिल हो गया, हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y यहाँ पे डिवीजन में है, वहाँ पर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये अपॉन x, आपका सम देखो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में आपको पूछा था शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, सेम थिंग मिला हमें y अपॉन एक्स, तो प्रूफ हो गया ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का टिल क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर दिया है। टोटल 23 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 डिफरेंशिएशन का कंप्लीट हो जाएगा आपको। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।